हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिस्कवर स्टडी विद अनुज में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो हमारा इसका काल माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के आसपास इसका काल माना जाता है। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये हमें इसका कैसे पता चला उसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा। आप जैसे सबसे पहले इसका जो इसकी तरफ ध्यान आकर्षित गया वो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। सर्वप्रथम उसने इसको देखा था, मतलब इसके जो इन्होंने जो अवशेष प्राप्त किए थे तो वो देखे थे। सबसे पहले किसने देखे थे? चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन चार्ल्स मैसन ने देखे थे सबसे पहले इसके अवशेष। चार्ल्स मैसन ने कब देखे थे? 1826 के अंदर देखे थे चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद फिर इसने इसकी तरफ ध्यान दिया तो फिर कोई मतलब इन्होंने आगे जाके इतना कुछ नहीं किया। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जब 1853 से 56 के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर के बीच में, तब जो हमारे जो कनिंघम थे उन्होंने भी देखा वहां पर जो गांव के लोग थे जो अवशेष बचे हुए थे वहां से, मतलब वहां से पक्की ईंटें निकालकर अपने मकान बनाते थे, जिससे उसका इसकी तरफ ध्यान। दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया तो उस समय जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था इसके अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, महानिर्देशक थे इसके। उन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज, मतलब जो उसका अवशेषों को प्राप्त करने उसकी खुदाई के लिए किसको नियुक्त किया? दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी उसको नियुक्त किया गया। कितने? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी तो इसने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसकी खोज की इन्होंने? हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का जो है खुदाई आरंभ हुई और इस सभ्यता के बारे में बताया जाता है एक नगरीय सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? ये रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और जो मोहनजोदड़ो है जिसकी 1922 में खुदाई की गई, मोहनजोदड़ो राक्षसदास बैनर्जी ने इसकी खुदाई की है। किसने की? राक्षसदास बैनर्जी ने। राक्षसदास बैनर्जी ने इसकी खुदाई की। एक ग्रिड यानी चैस होता है जो शतरंज की विशाल पर शहर बसा हुआ था, यानी इसमें हर मतलब जो गली थी जो एरिया था वो 90 डिग्री पर काटता था। जैसे इस तरह से बसा हुआ था ये शहर। यहाँ से मान लीजिए आप ये जो मेन गलियां निकली हुई हैं और ऐसे निकली हुई है, तो यहाँ पर ऐसे जो मेन राजपथ होता था वो चौड़ा होता था और जो घरों का जो दरवाजा होता था मेन इसकी तरफ नहीं होता था, इसके अंदर बल्कि गली होती थी। जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे गली निकली हुई थी और इनकी तरफ जो है घरों के दरवाजे होते थे। मेन राजमार्ग की तरफ कोई घरों का दरवाजा नहीं होता था। तो इस तरह से ये बसी हुई थी मोहनजोदड़ो। और इसकी जो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा, खुदाई की और 1922 में राक्षसदास बैनर्जी ने। और जब इसके काल का निर्धारण पता किया गया तो उसका जो काल निर्धारण निकला रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा इसका काल निर्धारण किया गया था 2300 ईसा पूर्व से। कितना? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व। इस सभ्यता में जो कई प्रजातियों के लोग पाए गए हैं, जो सभ्यता के यहाँ के निवासी थे, मुख्यतः 4 प्रजातियों के लोग पाए गए हैं जो इस प्रकार है। जैसे पहला था, कैसे थे? पहला एक तो ऑस्ट्रेलोइड थे, दूसरे थे भूमध्य सागरीय, तीसरे थे मंगलोइड और चौथे थे अल्पाइन। ये 4 तरह के लोग पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलोइड। नंबर 2 भूमध्य सागरीय।
नंबर 4 अल्पाइन। अल्पाइन मुख्यतः 4 लोग पाए, ऑस्ट्रोइड, भूमध्य सागरीय, मंगलोइड, अल्पाइन। दोस्तों सभ्यता का विस्तार या कहां से कहां तक फैली हुई थी उसके बारे में है, क्या है सभ्यता का विस्तार। तो दोस्तों ये उत्तर में है, जो मांडा है, जो जम्मू में है, तो वहां पर जैसे ये इंडिया मान लीजिए यहाँ से ऐसे फैली हुई थी दोस्तों, ये उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिण होगी, ये पूर्व होगी और ये पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, उत्तर में जो मांडा गांव था, मांडा किस नदी के किनारे दोस्तों, ये चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। और जो पूर्व में है दोस्तों, ये आलमगीर, हिंडन नदी के किनारे है, आलमगीर, हिंडन नदी के किनारे। और जो दक्षिण में दामाबाद है, महाराष्ट्र, अहमदनगर जो जिला है उसमें है दोस्तों, ये अहमदनगर जिला, दामाबाद, किस नदी में, परवरा नदी, परवरा नदी के किनारे दोस्तों। और जो पश्चिम में है दोस्तों, ये पाकिस्तान का एरिया पड़ता, बलूचिस्तान है, जो उसमें जो है सूत का गैंडोर नाम है इसका, सूत का गैंडोर, किस नदी के किनारे दोस्तों, दास्त नदी के, दास्त नदी के किनारे बसा हुआ था। जो दोस्तों जो ये लंबाई पड़ती है इसकी, ये पड़ती है 1600 किलोमीटर के आसपास, और जो ऐसे लंबाई पड़ती है ये पड़ती है 1400 किलोमीटर के आसपास, जो ये 1400 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ 1600 किलोमीटर ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ 1400 किलोमीटर, ये इसका एरिया है पूरा। पूर्व में जो सबसे इसका लास्ट है वो कौन सा है, आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे। और जो उत्तर में है मांडा, चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में है जो महाराष्ट्र में है, दामाबाद है, अहमदनगर का जिले में है, जो दामाबाद परवरा नदी के किनारे फैला हुआ था। दास्त नदी है, सुतका गैंड, और पश्चिमी सतल है हड़प्पा सभ्यता। तो ये ऐसे फैली हुई थी। तो ये कौन सी आकार में बढ़ती है, तो ऐसे करने पर ये त्रिभुजाकार अवस्था में बढ़ती है। कैसी है, त्रिभुजाकार अवस्था में है ये, मतलब ये त्रिभुजाकार अवस्था में जो फैली हुई थी, इसका एरिया था, त्रिभुजाकार एरिया में ये बसी हुई थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं दोस्तों इसमें जो स्थल थे, मेन स्थल कौन से हैं। मेन मुख्यतः इसमें 7 शहरों, जो 7 सैन्य स्थल हैं, उनको नगरों की संख्या दी गई थी। तो दोस्तों इसके 4 मुख्य बड़े स्थल कौन कौन से हैं, 4 मुख्य बड़े स्थल। नंबर 1 है गनेरी वाला, नंबर 2 है मोहनजोदड़ो, नंबर 3 है राखीगढ़ी, जो राजस्थान, जो हरियाणा में है दोस्तों, हरियाणा हिसार में है राखीगढ़ी। उसके बाद नंबर 4 पर है दोस्तों धोलावीरा, जो गुजरात में है। ये 4 इसके मुख्य बड़े स्थल हैं। ये गनेरी वाला, ये भी पाकिस्तान में है, और जो मोहनजोदड़ो है ये भी पाकिस्तान में। राखीगढ़ी है हरियाणा, इंडिया में है, ये हरियाणा के हिसार जिले में। धोलावीरा है इंडिया के, जो है गुजरात के जिला है उसमें है धोलावीरा। तो ये 4 मुख्य बड़े स्थल हैं दोस्तों इसमें। मुख्य नगर दोस्तों, नंबर 1 हो गया मोहनजोदड़ो, 2 हो गया हड़प्पा, नंबर 3 हो गया कालीबंगा, नंबर 4 हो गया बनावली, 5 हो गया लोथल, और 6 हो गया चमूल। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य 7 स्थल थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
कालीबंगा, बनावली, लोथल, चौंदड़ो, धोलावीरा। धोलावीरा हरियाणा जो इंडिया में, सॉरी दोस्तों, इंडिया के गुजरात में है धोलावीरा। चौंदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल भी गुजरात में, और बनावली है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है बनावली। कालीबंगा राजस्थान में है दोस्तों। हड़प्पा से बताइए पाकिस्तान में है, कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे दोस्तों? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान में है दोस्तों। ये मुख्य 7 नगरों की संख्या दी गई है इन 7 नगर नियोजन प्रणाली। जो गलियां थी कितने समकोण पर काटती थी? 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी दोस्तों। और उसके बाद जो किस उस पे बसा हुआ था सर दोस्तों? ये शतरंज की बेस पे बसा हुआ था, शतरंज की तरह बसा हुआ था, यानी जो हर एक गली थी 90 डिग्री पर काटती थी। और जो मुख्य मेन गली थी दोस्तों, उसमें घरों के दरवाजे नहीं खुलते थे, बल्कि जो मेन गली से अलग गली होती थी उसमें घरों के दरवाजे खुलते थे। मैंने आपको पास डायग्राम भी बना के दिखाया हुआ है। जो भवन निर्माण होता था दोस्तों, कैसा होता था? भवन निर्माण में जो मान लीजिए ये ऐसे बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे बसा हुआ, ये मेन गलियां होगी इसकी। तो इनमें जो मुख्य ये ऐसे गली बनी हुई होती थी, तो यहाँ घरों के दरवाजे खुलते थे। मान लीजिए एक घर पूरा, इसमें जो घर का दरवाजा होता था उसके घर के आगे दीवार होती थी, और ऐसे मान लीजिए इसमें 2 या 3-4 कमरे बने हुए होते थे। और यहाँ पर जैसे रसोई होती थी, स्नानागार होता था, साथ में एक कुआं होता था, या फिर कुओं की जो गली के लास्ट में पूरे एक कुआं होता था। तो इस तरह ये बसा हुआ था जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बता। और उसके बाद जो इसके मेन बड़े बड़े शहर आते हैं दोस्तों, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, जिस कारण मैं इतना करा सकता। तो मैंने ये करा दिया है, जैसा कि आपको शुरू में बताया था। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इसका ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद 1853 जो कनिंघम ने, जो लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब उसका ध्यान आकर्षित किया। और जो मुख्य रूप से इसकी खुदाई आरंभ हुई वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, जो हड़प्पा से सबसे पहले उभर कर सामने आया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खुदाई की गई, वो सामने उभर कर सामने आया हमारे, और अवशेष प्राप्त हुए। और जो इसके मुख्य स्थल है उनसे प्राप्त होने वाले जो अवशेष हैं वो मैं नेक्स्ट